प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लास में। अपनी क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट्स की चल रही है, बीएससी प्रथम वर्ष की। हमारी ये लास्ट यूनिट है इस कोर्स सिलेबस की, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इस यूनिट के नोट्स भी बनाएं, याद भी करें, असाइनमेंट भी लिखें। आज हमारा अगला टॉपिक है बोरोन के हैलाइड। अब हैलाइड का मतलब तो वही हो गया कि हेलोजन, और किसके साथ जुड़े हुए हैं? बोरोन के साथ। पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो बोरोन और हैलाइड पी ब्लॉक में है। तो बोरोन के साथ जो हैलाइड है, जैसे F जुड़ सकता है तो BF3 है, Cl जुड़ सकता है तो BCl3 है, Br जुड़ सकता है तो BBr3 है, I जुड़ सकता है तो Bi3 है। इस प्रकार हैलाइड्स हो सकते हैं बोरोन के साथ। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बोरोन हैलाइड के साथ ट्राई, डाई तथा मोनो हैलाइड बनाता है बोरोन। जिनमें ट्राई हैलाइड है ना, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोनो और डाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्राई हैलाइड ज़्यादा है। तो ट्राई हैलाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। बोरोन चारों हेलोजन परमाणुओं के साथ ट्राई हैलाइड बनाता है। हेलोजन परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, उनकी भौतिक अवस्था कंडेंस्ड होती जाती है। जैसे BF3 जो है वो एक गैस है। अब फ्लोरीन से नीचे आएंगे आयोडीन की तरफ, तो BF3 गैस है और Bi3 एक क्रिस्टलीय ठोस है। ध्यान रखें यहाँ पर इतना चेंज है। Bi3 है, ये तो क्रिस्टलीय ठोस है, और BF3 एक गैस है। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं वैसे कंडेंसेशन बढ़ता है, कंडेंस होता है। पहले गैस और नीचे आते हैं तो ठोस। तो गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर ठोस। तो BF3 गैस है, BCl3 द्रव है, BBr3 गाढ़ा द्रव है, और Bi3 है वो क्रिस्टलीय ठोस है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 की बात करें, बनाने की जो विधियां हैं, नंबर 1, बोरोन ट्राइऑक्साइड किसी फ्लोराइड लवण के साथ H2SO4 के मिश्रण को गर्म करने से रंगहीन गैस के रूप में BF3 बनता है। जैसे B2O3 है, ये B2O3 6NaF और H3H2SO4 के साथ क्रिया करेंगे तो 2BF3 बनेगा। किसी फ्लोराइड लवण के स्थान पर अमोनियम फ्लोरोबोरेट का उपयोग करने पर भी BF3 बनता है। बोरेक्स हाइड्रोजन फ्लोराइड के तथा H2SO4 के साथ क्रिया करके भी इसे बनाया जा सकता है। बोरेक्स Na2B4O7 ये बोरेक्स है। कई बार बोरेक्स का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो Na2B2B4O7, Na2B4O7 ये है बोरेक्स। प्रॉपर्टीज। अब बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स है BF3, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? यह तीव्र गंधयुक्त रंगहीन गैस है, नम वायु में घने धूम्र बनाती है, फ्यूम बनाती है। यह जल में अत्यंत विलयशील है, जल के साथ ये घुल जाती है। उसका रीजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। और विलयन में जल अपघटित होकर बोरिक अम्ल तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बनाती है। BF3 H2O के साथ क्रिया करेगी तो H3BO3 जल अपघटित हो गई, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक H3BO3 बना दिया इसने, और HF बना दिया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यदि अधिक मात्रा में BF3 गैस को प्रवाहित करते हैं HF के ऊपर तो फ्लोरोबोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की अधिक मात्रा के साथ बोरिक अम्ल भी फ्लोरोबोरिक अम्ल बनाता है। यह एक लुईस एसिड है, फ्लोरोबोरिक अम्ल BF3NH3। जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है, अतः अमोनिया के साथ इसकी क्रिया निम्न होती है। BF3 है वो अमोनिया के साथ इस प्रकार की क्रिया दिखाता है, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कम है ऑलरेडी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे ले सकता है। तो ये लुईस अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है। अब इसकी बात करें स्ट्रक्चर की। कई बार स्ट्रक्चर जरूर इसका ध्यान रखें। BF3 की जो स्ट्रक्चर है, संकरण इसमें sp2 होता है। बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम को, उसमें 5 है, 1s2 2s2 और 2p1। ये तो है निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में।
एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। हालांकि टू दोनों का जो ऑर्बिटल है वो तो सेकेंड ही है, एक s है और एक p है, लेकिन जो n की वैल्यू है वो एक दोनों में 2 है, तो s से p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो टोटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो 2s और 2p हो गए। 2p के 2 और 2s का 1, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो तीनों ये sp2 तीन प्रकार के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक प्लेनर ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर जुड़ जाते हैं और एक समतल त्रिकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। इन तीनों के अंदर ये तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो बनने वाला जो बंध है वो भी मजबूत होगा, क्योंकि संकृत कक्षक हमेशा मजबूत बंध बनाते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन त्रिकोणीय संरचना, तो बंध कोण 120 डिग्री इसमें है। और bf की जो बंध लंबाई है 1.52 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका मान 1.30 ही एंगस्ट्रॉम होता है। बंध ऊर्जा का मान भी अत्यंत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 646 किलो जूल प्रति मोल होता है, जो कि किसी भी एकल बंध के मान से ज़्यादा है। इससे यह अर्थ निकलता है कि BF3 अणु में सरल 3 एकल बंध नहीं होते। यदि हम उपरोक्त संरचना पर विचार करें तो पाते हैं कि बोरॉन परमाणु के पास एक रिक्त 2p चेयर कक्षक उपलब्ध रहता है। ये खाली पड़ा है, ऊपर देख लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं कि असंकृत है, खाली टिप। और तीनों फ्लोरीन परमाणु में से प्रत्येक के पास 2p कक्षकों में 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। यह भी बात सही है। अब बात करें इसकी, जैसे हम बात करें थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो इसके परपेंडिकुलर सपोज करो एक ऐसा ऑर्बिटल पड़ा है, कौन सा 2pz, और इनके पास 3 लोन पेयर है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। यदि उपरोक्त में विचार करें तो बोरॉन के पास 2pz कक्षक उपलब्ध है और तीनों फ्लोरीन के में से प्रत्येक के पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अतः निम्न प्रकार से फ्लोरीन की बोरॉन के मध्य पश्च बंधन द्वारा एक उप सहसंयोजक बंध बनता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार से बंध बन सकता है। फ्लोरीन है वो ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की हो सकती है। तो BF3 की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम ये जानते हैं कि बोरॉन एक फ्लोरीन के समान ऊर्जा वाले 2p कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, अतः यह एक प्रबल बंध होगा। लेकिन इसकी 3 संभावित संरचनाएं हैं। यदि उपरोक्त 3 में से किसी भी एक संरचना को सही माने तो BF बंध का मान कम होना चाहिए, जो कि शेष 2 का मान अत्यधिक होना चाहिए। लेकिन वस्तुतः तीनों बंध एक दूसरे से बिल्कुल बराबर होते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि उपरोक्त तीनों संरचनाएं परस्पर अनुनाद करती है, अथवा आधुनिक आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर कह सकते हैं कि पूरे अणु पर विस्थानीकृत बंध बनता है, जिसे ये दिखा रखा है। देख लीजिए, बोरॉन के पास एक खाली pz कक्षक है। यहाँ हम बता देते हैं, ये रे pz कक्षक, 2pz कक्षक जो खाली वाला है, असंकृत है। और फ्लोरीन के पास ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार से बॉन्डेड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। अब बात करें उपयोग की। BF3 अत्यधिक महत्व का यौगिक है। कई प्रकार के उपयोग है, जैसे कि बोरोन तत्व को बनाने में BF3 का उपयोग होता है। बोरोन तत्व भी बनता है BF3 से। इसके लिए पोटेशियम फ्लोरोबोरेट को पोटेशियम मैग्नीशियम अथवा एल्यूमिनियम के साथ गर्म करते हैं। देखिए KBF4, ये पोटेशियम फ्लोरोबोरेट है। इसको पोटेशियम के साथ गर्म किया तो पोटेशियम फ्लोराइड हो गया, और B अर्थात बोरॉन तत्व अलग हो गया। मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो भी हो जाएगा, और एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो भी हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में BF3 का उपयोग होता है। पहले हम पढ़ते ही आए, लुईस अम्ल की तरह ये व्यवहार करता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी ये भाग लेता है। कई प्रकार की अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भांति इसको उपयोग करते हैं, जैसे एस्टरिफिकेशन। जब एस्टर बनता है ना, एसिड प्लस एल्कोहल बराबर एस्टर, तो इसके अंदर भी जो कैटलिस्ट है वो BF3 यूज लिया जा सकता है। बेंजीन का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है तो भी सब्स्टिट्यूट बेंजीन बनता है। बेंजीन डेरिवेटिव मान लो RC6H5 बनता है, इसमें भी BF3 यूज होता है। कई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी इसको यूज किया जा सकता है, जैसे पॉलीआइसोब्यूटीन बनाने में कुमेरिन, इंडीन, रेजिन, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन, रबड़ निर्माण में BF3 उत्प्रेरक काम आता है।
अमेरिका में प्रतिवर्ष 4000 टन BF3 उत्पादन करता है भाई। तो इसका मतलब बोरॉन भी ये ज़्यादा बना लेगा, जितना BF3 बनेगा उतना ज़्यादा बोरॉन बनेगा। ये था BF3 के बारे में बात कर रहे थे हम। बोरॉन के ट्राइक्लोराइड के बारे में बात करें। बोरॉन का ट्राइक्लोराइड बनाने के लिए BCl3 है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, चूर्ण किए हुए चारकोल तथा बोरॉन ट्राइऑक्साइड के तीव्र तप्त मिश्रण के ऊपर क्लोरीन गैस को प्रभावित करने से BCl3 बनता है। तो जैसे चारकोल तो कार्बन हो गया, बोरॉन ट्राइऑक्साइड B2O3 हो गया, क्लोरीन गैस प्रभावित कर दी, BCl3 बन गया। इस बने हुए गैसीय मिश्रण को U नली में प्रवाहित किया जाता है, जो हिम मिश्रण से ठंडी की हुई होती है, जहाँ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक द्रव के रूप में संघनित होता जाता है। इसमें क्लोरीन की कुल अशुद्धि हो सकती है, जिसे मुक्त करने के लिए इसका मरकरी के ऊपर आसवन करते हैं। इसे PCl5 द्वारा भी बनाया जा सकता है। PCl5 की क्रिया भी B2O3 के साथ करवाते हैं, बोरॉन ट्राइऑक्साइड के साथ, तो भी हमें BCl3 प्राप्त होता है। लेकिन टेम्परेचर हमें इसके लिए 425 केल्विन चाहिए, जो कि ज़्यादा होता है। गुण क्या है इसके, रंगहीन द्रव है, क्वथनांक 291 केल्विन होता है। BF3 की तरह यह भी नम और वायु में धूम्र बनाता है। जल के साथ ये पूर्णतः जल विघटित होकर के बोरिक अम्ल बनाता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। H3BO3 बोरिक अम्ल बनाता है जल के साथ क्रिया करके। संरचना की बात करें तो BF3 की भांति BCl3 भी sp2 समतल त्रिकोणीय संरचना होती है, लेकिन BF3 की भांति इसमें प्रबल पश्च बंधन नहीं होता, वो जो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। क्योंकि बोरॉन के रिक्त p कक्षक क्लोरीन के भरे हुए 3p कक्षक में ऊर्जा अंतर होने के कारण प्रभावी होती है, अपन नहीं हो पाता। बोरॉन के 2p कक्षक के रिक्त होने के कारण BF3 की तुलना में BCl3 प्रबल लुईस अम्ल है। BF3 की तुलना में BCl3 एक प्रबल लुईस अम्ल है। BCl3 उपयोग यह भी काफ़ी उपयोगी पदार्थ है, यदि BF3 की तुलना में इसकी उपयोगिता काफ़ी कम है। बोरॉन का तत्व बनाने में इसका उपयोग होता है। बोरॉन के ट्राइब्रोमाइड, ये PbR3 की बात कर रहे हैं, तो वही बोरॉन ट्राइऑक्साइड की क्रिया कार्बन चारकोल और Br2 के साथ, ऊपर Cl2 के साथ की थी, अब यहाँ Br2 के साथ कर दो। इस प्रकार से ये B2O3 क्रिया PbR3 से करते तो ये प्रकार से बनती है। जल अपघटित होते हैं तो भी ये बोरिक एसिड बनाते हैं। इसमें भी sp2 संकृत कक्षक त्रिकोणीय होती है। इसमें बोरॉन रिक्त P2p कक्षक ब्रोमीन से भरे हुए 4p कक्षक में ऊर्जा का इतना अधिक अंतर होता है कि इनके मध्य अतिव्यापन की संभावना नगण्य हो जाती है। पश्च बंधन के अभाव के कारण बोरॉन का रिक्त 2p कक्षक लुईस क्षारों से इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के लिए उपलब्ध रहता है, अतः यह एक BF3 BCl3 दोनों से भी प्रबल लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। बोरॉन का ट्राइआयोडाइड, ये Bi3 है। इसमें BCl3 की क्रिया जब HI3H के साथ कर दो, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, तो Bi3 बन गया। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से बनाने के थे। नाइट्रोजन के हाइड्राइड भी हैं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड और हाइड्रोक्सिल एमीन, ये भी आप इसकी सहायता से बना लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो बात करेंगे हाइड्रोजोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजोइक एसिड की ही बात करेंगे। इससे पहले आप नोट्स बना लीजिएगा, याद कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।